उर्दू में 10 फूलों के नाम बिना देखकर कैसे लिखें, बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिस फूल का नाम वो है सदाबहार। तो इसके लिए पहले लिखना है 1 2, फिर ऐसे करके ऐसे करना है और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर देना है और उसके बाद हमको लिखना है अलिफ़। तो अलिफ़ ये हो गया सदा और बाहर लिखने के लिए ऐसे इसी को खींचकर ऊपर और एक ऐसे कर देना है। अब यहाँ पर इसके नीचे एक डॉट होगा तो ये बे बन जाएगा और इसके नीचे हल्का ऐसे होगा तो ये हे हो जाएगा। सीन दाल अलिफ सदा बे हे अलिफ बहार रे साकिन बहार। तो ये हुआ सदा बहार। अब उसके बाद हम लिखेंगे जिस फूल का नाम वो है गुले ज़ख़ीरा। गुले ज़ख़ीरा लिखने के लिए पहले आपको एक ऐसे करना है और ऐसे यहाँ एक और इसके ऊपर एक हल्का ऐसे। ये लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसी को हल्का ऐसे करते हुए ऐसे कर देना है और फिर आपको ज़ख़ीरा लिखने के लिए जे देना है और ऐसे करके ऐसे करना है और ऐसे कर देना है। अब इसके ऊपर एक डॉट यानी एक नुक्ता होगा और इसके नीचे दो डॉट यानी 2 नुक्ता होगा और फिर आपको क्या देना है, इसके बाद आपको देना है हे। ये ऐसे करके हे। ये हुआ ज़ख़ीरा, गुले ज़ख़ीरा या फिर गुल ज़ख़ीरा भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे जिस फूल का नाम वो है कड़हाल। कड़हाल लिखने के लिए पहले आपको काफ देना है और ये डाल देना है। ये हुआ कड। यहाँ पर अगर एक डंटा लगाएंगे तो काफ बन जाएगा। तो काफ और डाल कड। अब उसके बाद हे देना है ऐसे करके सीधा ऊपर और यहाँ हल्का सा एक ऐसे और फिर आपको एक लाम देना है ऐसे करके। ये हुआ लाम कड़हाल। ये हो गया कड़हाल। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे जिस फूल का नाम उस फूल का नाम है कनीर। कनीर लिखने के लिए पहले आपको काफ देना है। तो काफ कैसे देना आपको, ऐसे काफ और फिर एक ऐसे नून और फिर ऐसे कर देना है। यहाँ पर एक डंटा, ये बन गया काफ और उसके बाद नून, उसके बाद ये और उसके बाद रे। तो ये हो गया कनीर। अब यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको और फूल का नाम लिखना है। हम लिखेंगे सूरज 1 2, उसके बाद ऐसे और फिर उसके बाद रे देना है और ऐसे करके इधर लेके आना, इसको ऐसे कर देना, इसके बीच में एक डॉट देना। तो ये सूरज, उसके बाद ऐसे करके इधर लेके आने का और ऐसे करके ऐसे कर देने का। यहाँ पर एक डंटा, ये हुआ सूरजमुखी जिसे कहा जाता है। तो ये लिखने के बाद हमको और लिखना है तो लिखेंगे गुले पास। तो गुले पास लिखने के लिए गाफ और लाम, ये हुआ गुले जो पहले हम लिख चुके। उसके बाद गुले पास लिखने के लिए हमको पे देना है ऐसे करके सीधा ऊपर और फिर 1 2 और ऐसे कर देना है। अब इसके नीचे 1 2 3 डॉट यानी नुक्ता देना है। ये हुआ गुले पास। अब यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे जिस फूल का नाम उसे कहते हैं गेंदा। तो इसके लिए पहले आपको एक ऐसे करना है और फिर एक ऐसे करना है और फिर एक ऐसे और फिर ऐसे करके ऐसे कर देना है। यहाँ पर एक डंटा और इसके ऊपर एक और डंटा और उसके बाद आपको जो देना है वो ये कि यहाँ पर 1 2 डॉट यानी नुक्ता और यहाँ पर एक डॉट यानी एक नुक्ता। ये हुआ गेंद। उसके बाद अलिफ गेंदा, गाफ ये नून दाल अलिफ गेंदा। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद लिखेंगे हम जिस फूल का नाम वो है
गुलाब। तो पहले ऐसे और ऐसे करना है, फिर ऐसे कर देना है, फिर ऐसे करना है और फिर ऐसे करके इसके नीचे एक डॉट देना है और यहाँ पर एक और एक दो, यानी यहाँ पर एक डंडा के ऊपर एक डंडा। तो ये हो जाएगा गुलाब, हो जाएगा ये गुलाब। तो गुलाब लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे जिस फूल का नाम वो है उस फूल का नाम है गुले बहार। तो इसके लिए पहले ऐसे करना है, ये तो मैं 2-3 मरतबा लिखा चुका। ये है गुले बहार। लिखने के लिए ऐसे करना है और ऐसे करके ऊपर करना है और फिर एक ऐसे कर देना है, इसके नीचे एक डॉट और इसके नीचे हल्का सा ऐसे। ये हुआ गुले बहार। अब यहाँ तक लिखने के बाद फिर हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे ज़ाफ़रान। तो जे, उसके बाद आइन और फिर फे और रे, अलिफ और ये नून। यहाँ पर इसके ऊपर एक डॉट देना है, जे आइन फे रे अलिफ नून, ज़ाफ़रान। तो अब देखते हैं कितना हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फूलों के नाम यहाँ पर हो गए। और मैं जो इससे पहले वर्ड्स मीनिंग बता चुका हूँ उससे अगर याद रखते हैं और हमारे वीडियोस को देखते हैं तो कुछ ही दिन में आप सीख जाएंगे उर्दू लिखना बगैर देखकर।